पिछली श्रृंखला में हमने देखा कि बारिश का मौसम है और वैसी स्थिति में कवि के अंदर या कवि की भावनाएं जो हैं वह और उद्दीप्त हो रही हैं और बढ़ रही हैं। उसके अंदर की ज्वाला जो है वह उसको और दुखी कर रही है और तब उसको यह लगता है कि आज रात भी जो है वह बहुत दुखी है और प्रकृति जो है वह वर्षा के माध्यम से अपने आंसू जो है वह बहा रही है। और उसमें जब बिजली चमकती है तो बिजली के चमकने से तो फिर पृथ्वी का हृदय कांप जाता है। तो फिर बादलों का क्या होता होगा। लग रहा है कि आज प्रकृति को या बादलों को किसी की बात लग गई है। कभी कोई हमको तीखा बोलता है तब भी हमको दुख होता है और हम आंसू बहाते हैं। तो कभी कभी ऐसा ही लगता है कि आज प्रकृति को जो है वह किसी की बात लग गई है और इसलिए वह झरझर आंसू बहा रही है और वह इस तरह से वह बारिश को जो है वह प्रकृति का आंसू कहता है। और तब उसको लगता है कि यह जब बिजली चमकती है तो धरती कांप जाती है, हम सब कांप जाते हैं जो पृथ्वी लोक के वासी हैं। तो फिर यह बादलों का क्या होता होगा, क्योंकि बिजली तो बादलों में ही चमकती है। कहने का मतलब कि जब किसी की बात हमको तीखी लगती है तो हम यह सोचते हैं, या कोई किसी बात से हम दुखी होते हैं तो यह लगता है कि जब हमको इतना बुरा लग रहा है तो दूसरे को कैसा लगता होगा। और कभी इसी भावना को अभिव्यक्त करता है और उसको यह लगता है कि किसी के एक आह से, एक दुख से यह पूरी सृष्टि जो है वह कराह उठती है। या कहने का मतलब कि वही बात है कि दुखी होकर के हम प्रकृति का प्रहार या भूकंप होता है और बिजली चमकती है तो यह प्रकृति का दुख है और इससे पूरी प्रकृति जो है वह कराह उठती है। तो इस तरह से क्या है कि आज पृथ्वी का हृदय जो है वह भावों से भरा हुआ है, आंसुओं से भीगा हुआ है। कभी को ऐसा लग रहा है कि प्रकृति के दुख से आज धरती जो है वह भीगी हुई है, रात भीगी हुई है और झरझर करके प्रकृति जो है वह आंसू बहा रही है। आज रोती रात साथी, घन तिमिर में मुख छिपाकर है गिराती अश्रु झरझर। क्या लगी है कोई हृदय में तारकों की बात साथी, आज रोती रात साथी। जब तड़ित क्रंदन सुरवन कर कांपती है भूमि थर थर, सोच बादल के हृदय में क्या सहे आघात साथी, आज रोती रात साथी। एक उर में आह उठेगी, निखिल सृष्टि कराह उठेगी, रात रोती भीग उठता भूमि का पटगात साथी, आज रोती रात साथी। तो वही है कि दूसरी बात है कि हम रोते हैं तो अगर हमारे सामने कोई है, हमारे माता पिता या कोई संगी साथी हैं तो हम उसके गले से लग जाते हैं। कभी इसको मुंह का छिपाना कहता है या जो भी उसके गले से लिपट करके हम रोते हैं। तो आज लग रहा है कि प्रकृति जो है वह भी बादलों में मुंह छिपा करके रो रही है और उसको भी लग रहा है जैसे हमको कोई तीखा बोलता है, बुरा लगता है तो हम रोते हैं। उसी तरह से लग रहा है कि प्रकृति को भी कोई तारों की बात बुरी लगी है और इसलिए वह आंसू बहा रही है। और तब वह कवि कहता है कि जब बिजली के चमकने से पृथ्वी ऊपर आसमान में बिजली चमकती है और पृथ्वी लोक के वासी जो हैं वो कांप जाते हैं, डर जाते हैं। तो वैसी स्थिति में बादलों का क्या होता होगा, बादलों को कितना दुख होता होगा। और अपने इसी दुख को प्रकट करने के लिए जो है वह रात या प्रकृति जो है वह झरझर झरझर करके आंसू बहाती है। और इन आंसुओं से तो एक हृदय के ज्वाला से, एक आदमी के दुख होने से या प्रकृति के दुख से पूरी सृष्टि जो है वह कराह उठती है। हम भूकंप को भी यही कहते हैं कि प्रकृति जो है करवट लेती है, या प्राकृतिक जो घटनाएं होती है, तेज आंधी चलती है, हवा चलती है या बारिश होती है, तो इसको भी अपने
सोच के अनुसार साहित्यकार जो हैं इसको प्रकृति का आंसू, प्रकृति का दुख बताते हैं। और कवि की भी वही बात है कि एक हृदय की आह से, एक हृदय के दुख से निखिल का मतलब कम पूरा है, संपूर्ण है। तो एक दुखी व्यक्ति के दुख से या पृथ्वी के दुख से पूरी सृष्टि कराह उठती है, दुखी हो जाती है। अगर हमारे परिवार में, समाज में अगर कोई एक व्यक्ति दुखी है तो हम उत्सव नहीं मना सकते हैं, बल्कि हम भी दुखी हो जाते हैं। यह बात भी सही है कि हम हंसने वाले के साथ हंसते हैं, रोने वाले के साथ रोते नहीं हैं। लेकिन यह भी बात है कि अगर एक व्यक्ति रो रहा है तो हम वहाँ पर बगल में खड़े होकर उत्सव भी नहीं मना पाते हैं, बल्कि हम भी दुखी हो जाते हैं। तो प्रकृति के साथ भी वही बात है। और इसलिए आज भीगे हुए बारिश में रात के साथ साथ भूमि भी भीग उठी है। वर्षा हुई तो प्रकृति है, लेकिन उस दुख से भूमि भी, धरती भी दुखी हो गई है। कहने का मतलब प्रकृति के साथ भूमि भी अपना दुख मना रही है। और इसका अर्थ यह भी है कि अगर एक दुखी है तो उसके दुख का प्रभाव, समाज में कोई भी व्यक्ति दुखी है तो उसके दुख का प्रभाव उसके साथ वाले पर भी पड़ता है। और कवि प्रकृति के माध्यम से हमें यह समझाने का प्रयास करता है या स्वयं समझता है। अगली श्रृंखला में हम अगले गीत पर विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो बजे क्या होगा, 10 बज ही गया। गिर खुजला रहा है ढंग से।